अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, ये काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे थे कि जो सीए है ये किस तरीके के साथ स्टार्ट होता है, और इसके बारे में एक कंप्लीट जो डिटेल्ड वीडियो है, इसके मुझे काफ़ी कमेंट आ चुके थे कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं कि सीए के लेवल्स कितने होते हैं, इसके पेपर्स कितने होते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है और एफएससी में कितने मार्क्स रिक्वायर होते हैं। इसके लिए ये जो सारी कंप्लीट जो डिटेल्ड है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी कि सीए का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और सीए में आने के लिए एफएससी में कितने मार्क्स रिक्वायर होते हैं, और उससे अगर मार्क्स कम हो तो कौन सा टेस्ट देना पड़ता है। और जो डिटेल्ड वीडियो है कंप्लीट आपको गाइडेंस इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो एफएससी है, एफएससी जो स्टूडेंट करते हैं तो एफएससी एफए जो भी स्टूडेंट करते हैं, सीए दो तरीके से स्टार्ट होता है। एक आपकी एमएससी के बाद ग्रेजुएशन के बाद सीए भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एफएससी के बाद भी सीए स्टार्ट कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद सीए स्टार्ट नहीं कर सकते। एक तो ये आप लोगों की जो क्यूरी है ये मैंने क्लियर कर दिया कि मैट्रिक के बाद सीए स्टार्ट नहीं होता। सीए आप ग्रेजुएशन के बाद या एफएससी के बाद सीए स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी दूसरी जो क्यूरी ये है कि एफएससी में जो मार्क्स हैं कितने रिक्वायर होते हैं, तो सीए के लिए ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 60% से मार्क्स कम है तो फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, उसे QAT वो टेस्ट देना पड़ता है, और उस टेस्ट में अगर आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं, आपका टेस्ट पास हो जाए, तो फिर आप सीए स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीए स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद इसके डिफ़िकल्टी लेवल पे बात करते हैं कि सीए का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। सीए का डिफ़िकल्टी लेवल अगर मैं कहूँ तो आपकी जो सारे कोर्स हैं सबसे ज़्यादा सीए का डिफ़िकल्टी लेवल है, और इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाता है अगर आप एक कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होता है, आपने डेली का काम डेली करना होता है, तो फिर आपको सीए में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सीए हो जाता है। लेकिन आपने अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते तो जो पहला लेवल है इसका पीआरसी, मैं वो आपको कंप्लीट डिटेल में इसके एग्ज़ाम्स के बारे में, इसके पेपर्स के बारे में, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर, वो सारी गाइडलाइन दूंगा। सबसे पहले तो आपका जो पहला लेवल होता है तो वो हो जाता है, लेकिन जब आप दूसरे लेवल में आते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है लोग स्ट्रगल करते हैं, दूसरे लेवल में अटैम्प्ट्स आती हैं। सबसे पहले तो हम लेवल्स की बात करते हैं कि सीए के लेवल्स कितने होते हैं। ये मैं आप लोगों को इधर फुल डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सीए का जो फर्स्ट लेवल होता है, सीए का फर्स्ट लेवल होता है पीआरसी। पीआरसी में आपको 5 पेपर्स देने पड़ते हैं, और ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं और इनके एमसीक्यूज़ होते हैं। इसमें ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन ये भी काफ़ी टफ होता है। काफ़ी जो स्टूडेंट हैं इसमें ड्रॉप हो जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो सीए छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, लेकिन एक एवरेज जो है डिफ़िकल्टी लेवल है ये भी। और इसमें 5 पेपर्स होते हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं। और उसके बाद आपका सेकंड लेवल जो होता है वो होता है कैफ। इसमें आपके 8 पेपर्स होते हैं और ये रिटन बेस्ड होते हैं। इसके जो एक सेंटर्स बनते हैं, सेंटर्स पे ये रिटन बेस्ड पेपर्स होते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक FAR1, FAR2, CMA, MFA, जो काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस भी कर दूंगा। तो ये इसमें 8 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं, और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पीक पे है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल है। और उसके बाद जो थर्ड लेवल है उसमें आपके थर्ड लेवल है इसका CFAP। थर्ड लेवल है सी फैप में आपको 6 पेपर्स देने पड़ते हैं। और जो थर्ड लेवल है सीए का, उसमें आपके सेकंड लेवल के बाद आपके आर्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल्स में आप फर्म ज्वाइन करते हैं, कोई भी फर्म जो होती है, लाइक बिग 4 की अगर बात करें, PwC, KPMG, फर्गूसन होगी, डिलॉयट होगी, ये वाली जो फर्म है, फर्म आप ज्वाइन करते हैं तो उसके जो स्टाइपेंड की बात भी कर लेते हैं कि उसका जो स्टाइपेंड है वो कितना होता है। अगर उसकी बात की जाए स्टाइपेंड की, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसका स्टाइपेंड है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट में बता देता हूँ। इसके जो सेकंड लेवल के बाद आपका स्टाइपेंड स्टार्ट होता है वो 25,000 से अब स्टार्ट हो रहा है, और यही आपका स्टाइपेंड जो है 87,000 तक जाके आपका स्टाइपेंड एंड होगा। और उसके बाद आपका जब सीए क्वालिफाई होगा तो थर्ड लेवल के बाद आपका जो फोर्थ लेवल है आपका एमएसए के आपको 2 पेपर्स देने पड़ते हैं। तो ये 3.5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है आर्टिकल्स के दरमियान, जिसमें ये 2 लेवल्स कंप्लीट करने होते हैं। और अगर टोटल जो ड्यूरेशन है उसकी बात की जाए कि सीए का टोटल ड्यूरेशन कितना बनता है, तो अगर टोटल ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो अबाउट जो है आपको 5.5 ईयर में आपका सीए हो जाता है। लेकिन
इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स होंगी, तो तभी जाके आपका 5.5 ईयर में आपका जो है वो सीए कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये टॉप जो है फील्ड्स, द वर्ल्ड टफेस्ट कोर्स है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लेकिन ये है कि इसके लिए आप अगर एक कंसिस्टेंसी से काम करें, एक आप जो है डेडिकेटेड हो, मोटिवेट रहें थ्रू आउट द सेशन, और अच्छे टीचर जो हैं वो चूज़ करें, अच्छे इंस्टीट्यूट चूज़ करें, तो फिर आपका जो सीए है वो हो जाता है। इस इम्पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद अगर बात करें कि सैलरी सीए की कितनी होती है, तो जब आपका सीए क्वालिफाई होता है तो उसमें फिर आपको फर्म जो होती हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो कॉल्स करती हैं कि आपको इतनी सैलरी, वो आपको सैलरी खुद बताते हैं कि हम इतनी सैलरी देते हैं। कोई कहता है कि हम इतनी सैलरी दे देंगे, तो फिर आपने चूज़ करना होता है कि आपकी जो मैक्सिमम सैलरी जहाँ आपको मिल रही होती है, तो वहाँ आप चूज़ कर लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 2.5 लाख तक होती है, और उसके बाद आपकी जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, यही सैलरी आपकी 16 लाख तक भी चली जाती है। अभी हमारे रिसेंटली सर बता रहे थे कि काफ़ी जो जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था तो उनकी 2 लाख से स्टार्ट हुई थी, और अभी जो है उनकी सैलरी वो 24 लाख है पर मंथ, 24 लाख। तो ये बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आगे आगे होता जाता है, इतने ही ज़्यादा आपको जो सीए है वो बेनिफिशियल आपके लिए साबित होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गाइडेंस वाली वीडियो थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि जितने भी स्टूडेंट ने पूछा, तो मैंने ज़रूरी समझा कि एक वीडियो बना दूँ, उनके साथ भी शेयर कर दूँगा और अपने चैनल पे भी दे दूँगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो देख ले, और किसी की भी क्यूरीज हों तो वो सॉल्व हो जाए। बाकी आप लोगों की कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।